Good morning, class 6. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi period, okay? Take out your Hindi literature book, Bhasha Path. Now open your book and come to page number 8. Chapter number 2, Swami ki Dadi. So I am reading, please listen carefully. शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर घर लौट रहा था। ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मणि से विदा ली। अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज लगाई, स्वामी इधर तो आओ बेटा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा और रसोई में जाकर गिलास उठाकर जल्दी जल्दी कॉफी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज़ स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज़ देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया। कॉफ़ी समाप्त कर वह दादी के पास गया। दादी उसे देखकर मुस्काई और अपने पास बैठने को कहा। स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा। वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसने कहा, दादी जल्दी कहो, क्या कहना है? मैं ज़रा जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ। इनमें से 3 तुम्हारे लिए है, बची हुई 3 से मेरे लिए नींबू ले आना। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले तुम्हें वापस आना होगा। वह जानती थी कि शर्त न रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल ही जाएगा। बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या अपने आप से ले आओ। दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूरकर देखा। उसके चेहरे से लग रहा था मानो वह दादी से कह रहा है कि नींबू तो मेरे खेल से लौटने के बाद ही मिलेगा, वरना उसका ख्याल छोड़ दो। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ नहीं था। वह तो कब का खेलने चला गया था। अब खेल खत्म हो गया है। सभी को गुड नाइट भी कह दिया है। चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी। उसे दादी की याद आई। उसे लगा दादी दर्द से तड़प रही होगी। अब वह अपने को अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को कृतज्ञ और पत्थर दिल कहकर कोसा। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन डर गया। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है। डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी ने आंखें खोली और बोली, तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया? खा लूँगा। तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। तो क्लास आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, ओके? शाम का समय था। स्वामीनाथन क्रिकेट खेलकर क्या कर रहा था? घर लौट रहा था। क्रिकेट खेलकर वो अपने घर वापस आ रहा था। ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर उसने अपने मित्र मणि से विदा ली। एक चौराहा था जिसका नाम क्या था? ग्रोव स्ट्रीट चौराहा। वहाँ पे उसने क्या करी? अपने मित्र, अपने फ्रेंड मणि से विदा ली, यानी कि उसे बाय कहा, ओके? अचानक उसे अपनी दादी के साथ घटी शाम की घटना का ध्यान आया। अचानक से उसे जो उसकी दादी के साथ घटना घटी थी शाम को, उस घटना का उसे एकदम से ध्यान आया। स्कूल से लौटकर उसने अपना बस्ता फेंका और वह क्रिकेट के मैदान की ओर
जाने ही वाला था कि दादी ने आवाज लगाई। जैसे ही वह स्कूल से लौटा तो उसने अपना बैग क्या करा, एकदम फेंका घर में और क्रिकेट की मैदान की ओर वो जाने ही वाला था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन एकदम दादी ने क्या लगाई, आवाज लगाई, स्वामी इधर तो आओ बेटा। दादी ने कहा, स्वामी इधर तो आओ बेटा। तो उसने चिल्लाकर क्या बोला, स्वामी ने, नहीं, ठीक है। और रसोई में जाकर गिलास उठाकर वो जल्दी जल्दी क्या पीने लगा, कॉफी पीने लगा। दादी कुछ कह रही थी और उसकी आवाज स्वामी को रसोई में भी सुनाई दे रही थी। दादी कुछ वहां बैठ के बोल रही थी, ठीक है, बट उसकी आवाज जो दादी कह रही थी वो आवाज उसको रसोई में भी सुनाई दे रही थी कि दादी क्या कह रही है। स्वामी को लगा कि बेचारी दादी एक जगह बैठी दूसरों को आवाज देती रहती है। स्वामी को क्या लगा कि दादी एक जगह बैठकर बस दूसरों को आवाज देती रहती है, लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। उसका दिल पसीज गया। दिल पसीजना क्या होता है, एक मुहावरा होता है, ओके। तरस आ जाना, तरस आ जाना इसका अर्थ है। कॉफी समाप्त कर वह दादी के पास गया। कॉफी को खत्म करके वह कहाँ गया, दादी के पास गया। दादी उसे देखकर मुस्कुराई और अपने पास बैठने को कहा। दादी उसको देखकर क्या करने लग गई, मुस्कुराने लग गई और क्या कहा कि मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है। स्वामी को यह अच्छा नहीं लगा। वह क्रिकेट खेलने जाना चाहता था। उसको अच्छा क्यों नहीं लगा, क्योंकि उसे क्रिकेट खेलने जाना था और उसे लेट हो रही थी। उसने कहा, दादी जल्दी कहो क्या कहना है। क्या कहा उसने, दादी जल्दी कहो क्या कहना है, मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या बोला उसने, स्वामी ने, मैं जरा जल्दी में हूँ। दादी ने बड़ी चतुराई से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात कही। दादी ने बड़ी चालाकी से स्वामी को लालच देते हुए अपनी बात बोली। मैं तुम्हें 6 पाई देती हूँ, इनमें से 3 तुम्हारे लिए है, ठीक है। दादी ने कहा मैं तुम्हें 6 पाई दूंगी, जिसमें से 3 पाई किसके लिए है, तुम्हारे लिए है, ठीक है। बची हुई 3 पाई से मेरे लिए क्या ले आना, नींबू ले आना, ठीक है। बस मेरी एक ही शर्त है कि 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना होगा। क्या बोला उसने, दादी ने, कि मेरी एक ही शर्त है, 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें मेरे लिए नींबू लेकर वापस आना होगा। वह जानती थी कि शर्त न रखने पर स्वामी नींबू लाना भूल ही जाएगा। दादी को क्या लगा कि अगर वह शर्त नहीं रखेगी तो स्वामी क्या करेगा, 6 पाई लेकर खेलने चला जाएगा क्रिकेट और नींबू लाना भूल जाएगा। बिना हाँ या ना कहे बात पूरी होने से पहले ही स्वामी ने पैसे दादी के हाथ से ले लिए। बात पूरी नहीं हुई थी लेकिन स्वामी ने क्या किया, दादी के हाथ से पैसे ले लिए। समय की पाबंदी की बात सुनकर वह चिढ़ गया, ठीक है। समय कम था, ठीक है, लिमिटेड टाइम में उसको लेके आना था, तो यह बात सुनकर वह चिढ़ गया था। उसने सिक्के दादी को लौटा दिए और कहा, उसने सिक्के किसको लौटा दिए थे, दादी को। और क्या कहा, अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या फिर अपने आप ले आओ। उसने क्या बोला दादी को गुस्से में कि अगर इतनी जल्दी है तो किसी और से मंगा लो या फिर अपने आप जाकर ले आओ, ठीक है। दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। मतलब कि अंधेरा होने से पहले पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। 5:30 बज चुके थे। उसने दादी को घूर कर देखा। उसने दादी को कैसे देखा, घूर कर देखा। उसके चेहरे से लग रहा था मानो वह दादी से कह रहा है कि नींबू तो मेरे खेल से लौटने के बाद ही मिलेंगे। वह इतना गुस्से में था कि उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो दादी को कह रहा है कि नींबू तो मेरे खेलने के लौटने के बाद ही मिलेंगे, वरना उसका ख्याल छोड़ दो, ठीक है। दादी ने कहा, मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, जल्दी से नींबू लाकर मुझे दे दो। दादी ने जानबूझकर उसे दोबारा से क्या कहा कि मेरे पेट में बड़े जोर से दर्द हो रहा है, इसलिए नींबू जल्दी से लाकर मुझे दे दो, फिर खेलने चले जाना। पर स्वामी यह सुनने के लिए वहाँ था ही नहीं, तो वह तो कब का खेलने चला गया था। जब दादी ये सब कुछ बोल रही थी तो वो वहाँ सुनने के लिए था ही नहीं, वो कहाँ चला गया था, खेलने चला गया था, ओके। अब खेल खत्म हो गया, सभी को गुड नाइट भी कह दिया है। खेल खत्म हो गया और सबको क्या कह के आ गया, गुड नाइट। चौराहे पर मणि से विदा लेने के बाद उसकी अंतरात्मा जागी। जब उसने चौराहे पर अपने फ्रेंड मणि को बाय कहा, उसके बाद उसके अंदर की आत्मा, अंतरात्मा जागी, ठीक है। उसे दादी की क्या आई, याद आई। उसे लगा दादी दर्द से क्या हो रही होगी, तड़प रही होगी। अब वह अपने को अपराधी मान रहा था। अपराधी कौन होता है, जो कोई गलत काम कर देता है, ठीक है, अपराध कर देता है। तो वह अपने आप को क्या मान रहा था, अपराधी मान रहा था। उसे दादी का करुण चेहरा याद आया तो उसने स्वयं को क्या माना,
कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। कृतघ्न मतलब क्या होता है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला, ठीक है, मतलब कि जो काम कहा गया हो उसको ना करने वाले को क्या बोलते हैं, कृतघ्न। और पत्थर दिल मतलब कि जिसका दिल बहुत कठोर हो, ठीक है। यह कहकर उसने अपने आप को कोसा। कोसा मतलब बुरा भला वो खुद को कहने लग गया और अपने आप को बुरा मानने लग गया। यही सोचता विचारता वह घर पहुंचा। यही सोचता हुआ वह कहाँ पहुंच गया, घर पहुंच गया। रोज की तरह रसोई में जाकर रसोइये को परेशान करने के स्थान पर वह दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। रोज की तरह उसने क्या करा, रसोई में जाकर, रसोइया कौन होता है, जो खाना बनाता है किचन में, ठीक है। रसोइये को परेशान नहीं करा, पर वह क्या करने लग गया, दादी के बिस्तर के पास जाकर बैठकर उन्हें देखने लग गया, ठीक है। दादी के कमरे में हॉल की बत्ती से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। हॉल में जो लाइट जल रही थी वहां से दादी के कमरे में क्या आ रही थी, थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अंधेरे में दादी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन क्या हो गया, डर गया यह देखकर कि दादी अंधेरे में अकेले लेटी हुई थी। उसे लगा शायद दादी पेट दर्द के मारे मर गई है। क्या लगा उसे, कि दादी के पेट दर्द बहुत ज्यादा हो रहा होगा और वो शायद मर गई है। डरते डरते उसने पूछा, दादी तुम्हारा दर्द कैसा है। तो दादी ने आंखें खोली और क्या बोला कि तुम आ गए स्वामी, खाना खा लिया। तो फिर स्वामी क्या बोलता है, खा लूंगा, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है। फिर वो क्या बोलता है, मैं ठीक हूँ। दादी बोलती है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से क्लियर होगी। नाउ यू हैव टू रीड दिस स्टोरी, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय, टेक केयर।